प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का जो सत्संग का पद है बाबा सूरदास जी का है, जिसमें उन्होंने भगवत भाव को और बल को बड़ा महत्वपूर्ण बताया। कहते क्या है कि सुनो री मैंने निर्बल के बलराम, सुनो री मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की, अरे समारे काम, सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम। बाबा सूरदास जी कहते हैं कि जो निर्बल है, जिसके पास कोई बल नहीं है, उसके परमात्मा ही सबसे बड़े बल हैं। लेकिन बल कैसे मिलेगा? जब कोई पुकारेगा उसको, उस प्रभु को पुकारेगा। तो उदाहरण देते कहते हैं कि जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक शरो काम, निर्बल हुए बल राम पुकार्यो, निर्बल बल हुए नाम पुकार्यो, आए आधे नाम, सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम। उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि देखो, जल में मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया। हाथी के साथ पूरा परिवार था, बड़ी बड़ी हथनियां, उसके बच्चे और उसके मित्र संगी साथी सभी थे। तो उसने कहा, भाई मदद करो मेरी, ये मगरमच्छ मुझे अंदर ले जा रहा है। तो बड़ा प्रयास किया लोगों, उसके मित्रों ने पकड़ने का, बाहर निकालने का। लेकिन देखो, जल में मगरमच्छ की ताकत ज्यादा होती है, क्योंकि वो जलचर जीव है। तो उसके मित्रों ने, उसके परिवार के लोगों ने, सबने मदद की, लेकिन उसको बचा नहीं पाए और घसीट कर अंदर ले गया मगरमच्छ। अब तो उसको लगा कि कुछ क्षण बाद मेरी तो जान निकल जाएगी, प्राण निकल जाएंगे। निर्बल हो गया। अभी तक संसार के संगी साथियों का उसको बल था, लेकिन जब वो निर्बल हो गया, सबका सहारा छूट गया, टूट गया सबका भाव। अब तो उसको किसको पुकारने का मन करेगा? अंत तो गत्ता वो परमात्मा की शरण गया और उसने एक ही दिव्य भाव कहा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये मुझे पकड़कर मेरे प्राण चले जाएंगे। पकड़ लिया इसने। और कहते हैं कि जब निर्बल होकर उसने भगवान को पुकारा तो आए आधे नाम। अभी पूरा नाम भी नहीं ले पाया, लेकिन भगवान ने उसका कल्याण करने के लिए अपना स्वरूप प्रकट कर दिया और बचा लिया गजराज को। सूरदास महाराज कहते हैं कि निर्बल के बलराम। जो निर्बल होकर संसार की आशा छोड़कर के उसको पुकारता है, तो परमात्मा को ज्यादा देर नहीं लगती है, वो आपकी मदद के लिए प्रकट हो जाता है। यही परमात्मा की सत्ता है। इसलिए मित्रों, हमें अपने भाव को प्रभु के साथ जोड़ना ही चाहिए। दूसरी उदाहरण की बात करते हैं कि द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, तज आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम। महाराज, द्रौपदी को पकड़कर दुशासन जब राजसभा में लाया, तो द्रौपदी के मन में एक भाव था कि देखो, इस सभा में भीष्म पितामह विराजमान है, महाराज राजाधिराज विराजमान है, और छोड़ो मेरे 5 पति भी यहां बैठे हुए हैं।
ये क्या दुशासन बिगाड़ेगा, दुर्योधन क्या बिगाड़ेगा? भीम जैसे महाबली, अर्जुन जैसे महाबली ऐसे बैठे हुए, तो मेरा क्या बिगाड़ेगा ये? और वो देखते ही इसको सजा देंगे। और भीष्म पितामह तो पूरे परिवार के पितामह हैं, वो ऐसा अनर्थ थोड़ी होने देंगे। लेकिन उसने वस्त्र खींचना शुरू कर दिया। पति पांचों सिर झुकाकर बैठे रहे। भीष्म पितामह ने सिर झुका लिया। महाराज धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोले। वो क्या बोलते? किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। तो द्रौपदी को लगा तो अब तो मैं वस्त्र रहित हो जाऊंगी, इसलिए उन्होंने भगवान श्याम सुंदर को पुकारा। सबका बल छूट गया ना, अब भरोसा टूट गया सबके ऊपर से। अब एक ही भरोसा, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। अब तो केवल एक ही है मेरा भरोसा, और वो भरोसा श्याम सुंदर पर गया और पुकारा, हे भगवान, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, मेरी रक्षा करो। और कहते हैं फिर भगवान प्रकट हुए, कैसे? वस्त्र के रूप में। और दुशासन के पास इतना बल था, और वो वस्त्र खींचते खींचते थक गया। पहाड़ लग गए वहां वस्त्र के, लेकिन वो वस्त्र को अलग नहीं कर पाया, थक चुका। ये भगवत महिमा की बड़ी बात है, ये भरोसे की बड़ी बात है। और जब हृदय से कोई पुकारता है तो परमात्मा मदद करता है। और वही बात बाबा सूरदास जी कहते हैं आगे, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम सुनोरी मैंने, निर्बल के बलराम। बाबा सूरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अपबल, अपना बल, और अपनी तपस्या का बल, और अपने बाहुओं का बल, ये जो सारे बल हैं। और चौथा अपने संपदा का बल, संपत्ति का बल। ये सब बल कैसे हैं? छीन हो जाते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई बलवान होगा, आपसे ज्यादा कोई पहलवान होगा, आपसे ज्यादा संपत्ति किसी दूसरे के पास हो सकती है, और वो आपको दबाव दे सकता है, आपसे बलवान हो सकता है ज्यादा। लेकिन शूर किशोर कृपाते सब बल, इन सब बलों से महाराज सूरदास जी कहते हैं, हारे को हरि नाम। जब व्यक्ति अपने बलों से पराजित हो जाता है, उसके मन में लगता है कि भैया मेरा बल किसी काम का नहीं है, और जब वो ये बात समझ लेता है तो हारे को हरि नाम। जब वो हार जाता है और पुकारता है परमात्मा को, तो निर्बल के बलराम, फिर वो शक्ति है, एनर्जी है, वो ब्रह्म ही देता है, और वो मदद कर देता है कि उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता है। इसलिए मित्रों, इस बात को समझिएगा, परमात्मा कोई बाहर दूर देश में नहीं रहता है, वो आपके हृदय मंदिर। लेकिन भरोसा हो जाए, दृढ़ता आ जाए, आपका भाव मजबूत बन जाए। और ये बनेगा कैसे? जब संसार की आशा छूट जाएगी, हृदय में एक पुकार उठेगी, तो वो बात बन जाएगी। इसलिए मित्रों, इस बात को जीवन में सार्थक बनाने का
प्रयास करो। हरिओम तत्सत।